स्टूडेंट्स, आज हम आते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 पे। इस 3.2 एक्सरसाइज में हमने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको समझते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें जो पहला टाइप है वो ये है। देखो पहला टाइप क्या है, हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है इफ cos x इक्वल्स टू -1/2। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos x की वैल्यू क्या है, गिवन है, एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x यहाँ पे क्या है, cos का एंगल है, और ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। देखो समझते हैं एक चीज़, जब हम क्लास 10th में होते थे तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते थे हमेशा पॉजिटिव होते थे। यहाँ पे जो भी रेशियो आता था वो हमारा पॉजिटिव आता था, लाइक 3/5, 3/4, 1/2। लेकिन यहाँ पे हमें क्या भी देखने को मिल रहा है, नेगेटिव। सेकेंड थिंग जो हमारे पास नहीं आ रही वो आ रही है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब भाई क्वाड्रेंट वाला क्या लोचा है यहाँ पे, इस कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसा बिहेवियर करेंगे, यानी उनका साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको क्वाड्रेंट वाइज चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखो सबसे पहले आते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बिहेवियर देखते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव हो रहे हैं। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है तो इसका मतलब राइट ट्राइंगल यूज होगा। और अगर राइट ट्राइंगल यूज होगा तो राइट ट्राइंगल हर क्वाड्रेंट में एक बार हम चेक करते हैं बना के। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी। एक राइट ट्राइंगल हमारा ये बन गया, यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल। सेकेंड में अगर राइट ट्राइंगल बनेगा तो ये बनेगा ओ ए बी, नाम सबको सेम दे रहा हूँ मैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई राइट ट्राइंगल बनेगा तो ओ बी ए। फोर्थ में अगर राइट ट्राइंगल बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ओ ए बी। कुछ भी नाम दे दो इनको। ये हमारे पास 4 टाइप के राइट एंगल हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में। अब सबसे पहले ये जो है हर किसी में ओ बी हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो थोड़ा इसको एक पैटर्न बना लेते हैं। इसको भी बी बोल लेते हैं हम, यहाँ पे इसको यहाँ पे ए बोल लेते हैं, इसको यहाँ पे बी बोलेंगे, तो यहाँ पे सभी में सेम आ जाएगा। यानी ओ बी हर किसी ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेनियस है हमारा। अब हमें पता है कि हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हाइपोटेनियस। और जो हाइपोटेनियस है ये तो हमारी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, यानी हाइपोटेनियस वाली डिस्टेंस को हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। यानी जो OB है, जो OB है, ये जो OB है, ये जो OB है, हर किसी क्वाड्रेंट का जो हाइपोटेनियस है उसको हमने क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की। ये जो ट्राइंगल है इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना। अब आते हैं हम क्वाड्रेंट वाइज कंसेप्ट पे। देखो जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन थीटा फाइंड करेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये टोटली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसी सेम अगर हम करते हैं कॉस थीटा तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या होगा, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर भी क्या, पॉजिटिव। तो ये भी यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये टोटली क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब समझो भाई इस क्वाड्रेंट में तो बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और मैं बोल रहा हूँ कि हाइपोटेनियस हमने हमेशा क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। तो ये ट्राइंगल के सारे रेशियोज क्या आएंगे, हमारे पॉजिटिव आएंगे। मींस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑल कहने का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। किस क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट पे। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हम ओरिजिन से लेफ्ट आ रहे हैं, तो जो बेस है हमारा ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और जो परपेंडिकुलर है तो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड यानी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस हमारी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये तो हमेशा क्या लेके चलना है, हमने पॉजिटिव लेके चलना है। अगर अब हम यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, देखो cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में भी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो क्या है यहाँ पे, नेगेटिव आ गया, बेस हो गया नेगेटिव, और अपॉन में हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तो ये टोटली क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। ऐसे हम ट्राई करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव।
बेस क्या है, बेस क्या है हमारे पास नेगेटिव, तो ये टोटली क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, फिर हम आएंगे कॉट थीटा पे। देखो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, देखो बेस यहाँ पे भी क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, देन हम आते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा क्या होता है, सेम इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये भी यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। एक लास्ट बचता है हमारे पास क्या, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव, लेकिन बेस क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो कौन कौन से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सिर्फ ये दो क्या हो रहे हैं पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कॉस और कॉसेक सॉरी साइन एंड कॉसेक क्या हो रहे हैं पॉजिटिव। यानी जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, फिर आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे। देखो सेम चीजें हमने अप्लाई करनी है थर्ड क्वाड्रेंट पे। देखो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो थर्ड में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। देखो थर्ड में ये ट्राइंगल बन रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और अब ये भी परपेंडिकुलर भी क्या हो जा रहा है हमारे पास नेगेटिव हो जा रहा है। तो यानी जब हम इसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे माइनस, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो टोटली ये क्या आएगा नेगेटिव। सेम आएंगे हम कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव। फिर आएंगे हम टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे नेगेटिव, बेस क्या है नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। ये भी समझ में आता होगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे कंसेप्ट बनना है। देखो देन हम आए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, देन इट इज नेगेटिव। फिर आएंगे हम सेक थीटा पे। सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव और बेस लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये टोटली क्या हो जाएगा नेगेटिव। लास्ट आएगा हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस भी नेगेटिव बाई परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, तो टोटली ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कॉट पॉजिटिव, यानी दो रेशियोज यहाँ पे क्या आ रहे हैं पॉजिटिव। कौन कौन से आ रहे हैं टेन और कॉट। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे ऑलवेज पॉजिटिव, और बाकी रिमेनिंग क्या होंगे नेगेटिव। सेम इसी पे हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। बात आई फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, डाउनवर्ड आ रहा है y नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव होता है। हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या लेना पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर अपॉन जब हम हाइपोटेनियस करेंगे तो परपेंडिकुलर है नेगेटिव और हाइपोटेनियस तो है पॉजिटिव, तो ये टोटली क्या आएगा नेगेटिव। कॉस की बारी है, कॉस आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है पॉजिटिव, हाइपोटेनियस है पॉजिटिव, तो एक के पॉजिटिव और ये भी क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। 10 की बात करते हैं, 10 क्या होता है 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है नेगेटिव और बेस है पॉजिटिव, तो ये टोटली क्या हो गया नेगेटिव। फिर आते हैं हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बोले तो कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है पॉजिटिव होता है हमेशा, और अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव, तो ये टोटली क्या हो जाएगा नेगेटिव। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, बेस हमारा क्या पॉजिटिव, तो ये टोटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कॉट की बारी है, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है पॉजिटिव और परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव, तो टोटली क्या आएगा नेगेटिव। तो सिर्फ सेक और कॉस क्या आ रहे हैं पॉजिटिव, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आ रहे हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं नेगेटिव। तो इससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हमने कौन से रेशियो को कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। इसको एक बार थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आपको ये चीज़ अब हमेशा याद रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल आर पॉजिटिव। आती है सेकंड क्वाड्रेंट की बारी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास
साइन, और साइन से रिलेटेड क्या होता है हमारे पास कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव और अदर आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे हम आते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा से रिलेटेड होता है कॉट थीटा, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, ठीक है ना। और लास्ट आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास सेक बचा क्या, सेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी अदर रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं हमारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो अब जो भी हमने काम करना है साइन के अकॉर्डिंग कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बाकी वर्क करने वाले, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम चीजें हमने क्लास 10th के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। बाकी हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे। देखो हमें गिवन था सिंस cos थीटा इक्वल टू कितना है -1/2। देखो 2-3 टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो आइडेंटिटीज की हेल्प से, जो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली ऐप में भी मिलेगा और बहुत सारी सॉल्यूशन वाली ऐप्स में आपको ही मिलेगा। एक थोड़ा और इजी ऐप टाइप है मेरे पास, जो हम 10th में करते थे। कैसे करते थे, हमको पता है कि cos थीटा ये दिया है तो हम यहाँ पे नेगेटिव को अभी नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव साइन को क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, और हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। देखो ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C, ये मान लिया परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनियस होगा, इसको हम बेस ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ये जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। cos x की बनता हमें -1/2, तो ये एंगल हमारा हो गया x। हमें बोला है cos x, cos क्या होता है हमें पता है कि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो मैं बेस को कितना ले ले रहा हूँ 1, हाइपोटेनियस को मैं कितना ले ले रहा हूँ 2, बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 2। तो क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, हाँ मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, सिंस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इक्वल टू पी तो हमने फाइंड करना है पी स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 आएगा लेफ्ट में, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इक्वल टू पी स्क्वायर, देन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। यहाँ पे हम वैल्यू प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी पी हमारी डिस्टेंस है नॉट क्वाड्रेंट वाइज, तो यहाँ पे हम पी को सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे √3। पॉजिटिव या नेगेटिव से अभी कोई मतलब नहीं रखना है। रिपीट कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब हमें cos x sin x cot x कोई भी वैल्यू दे रखी है तो हम उसको क्वाड्रेंट वाइज सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम उसमें आएंगे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। जैसे cos x है तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमने 1 ले लेना है, हाइपोटेनियस हमने 2 ले लेना है। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे हम माइनस लेके सॉल्व नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर या जो भी बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक साइड है वो हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे। ये यहाँ पे कितना आ गया √3। बाकी हमें पता है कि हमने कैसे सॉल्व करना है। cos x आ गया तो हमें पता है अब क्या करना है, sin थीटा निकालना है। sin थीटा हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √3 और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 2, तो ये आना तो क्या चाहिए √3। अब हम लिखेंगे सिंस x लेके चलते क्योंकि x दिया है क्वेश्चन में। सिंस x लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में x हमारा लाई कर रहा है। तो यहाँ से जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा x लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो साइन x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव मीन से आएगा -√3/2। हाँ, तो हमारा जो साइन x है यहाँ पे नेगेटिव होगा तो हमारी वैल्यू आएगी -√3/2। सेम ऐसे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। देखो साइन x आ गया, देन हम क्या फाइंड करेंगे, देखो 10, तो हमें पता है कि 10x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √3 है, और बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है बेस है हमारे पास 1, तो ये √3 कितना आ जाएगा 1। अब सिंस x यानी जो भी एंगल है उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। x लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रखी है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा जो 10x है क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा √3/1 ही रहेगा, यानी ये √3 रहेगा और आएगा प्लस में। अब हमें 10 आ गया तो हम ये पे कॉट भी फाइंड कर सकते हैं। जो 10 का साइन है वही कॉट का साइन है, तो इसका रेसिप्रोकल 10 क्या होता है 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये √3/1 आ रहा है तो ये क्या आएगा 1/√3। बाकी क्वाड्रेंट वाइज ये भी सेम साइन देगा हमें, तो हम सीधे इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√3। देन हमारी आती है cosec की।
वैसे हमने साइन फाइंड किया था तो वहीं पे हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब हम करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास √3 है। लेकिन अब बात करनी है किसकी, क्वाड्रेंट की। सिंस जो x है, ये बार बार थीटा हो रहा है, इसको आप x समझे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, x अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हम cosec x को क्या लिखेंगे, -2/√3, ये आ गया हमारे पास cosec। और सिंपल सी बात रही sec की, तो sec थीटा या sec x जो है, sec x तो हमारा इसका रेसिप्रोकल होता है, -1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -2, और इसका साइन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी हमारे सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म करना है। ट्राइंगल फॉर्म करके जो भी दो आपके रेशियोज आते हैं उसकी हेल्प से पाइथागोरस अप्लाई करनी है, और आपने थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद आप जैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि साइन cos tan cosec sec कौन किस साइड का रेशियो होता है, देन हम उसको क्वाड्रेंट वाइज क्या दे देंगे, साइन दे देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं इसमें, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, तब जाके हम जो इसका थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप लोग क्या करोगे, सॉल्व। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करा लेता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ, हमें यहाँ पे अभी गिवन है 10x इक्वल्स टू -5/12, 10x -5/12 गिवन है, एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो हमारा x है वो कहाँ लाई कर रहा है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो सिंपल सा x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें 10x गिवन है, तो मैंने सबसे पहले बोला तुम्हें कि हम क्या करेंगे, 10x के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, a, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c। ये राइट एंगल हो गया तो ये हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। हमें पता है 10x इक्वल टू कितना, -5/12। तो ये क्या होता है, ये हमें पता है कि ये क्या है, वैसे ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो 5 हम ले लेंगे परपेंडिकुलर और बेस हम क्या ले लेंगे, 12। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और क्या भी है, बेस। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस अप्लाई। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, p, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, दोनों ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 169। तो h इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, 13, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13। ये तो था क्लास 10th का काम, ये हमें आता है। तो सिंपल सा, इसके बाद हमने क्या करना है, रेशियो तो निकालना है। देखो 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का रेसिप्रोकल होता है, तो cot x सीधे सीधे आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 12/5, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, हमें पता है, क्योंकि ये सेम क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव और सेम क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बारी आती है इसके बाद साइन x की। साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13। तो जब हमारे पास 5/13 आ गया, उसके बाद हमने करनी बात है क्वाड्रेंट की। ठीक, सिंस x लाइज इन किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होता है उसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो साइन की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन x इक्वल टू कितना ही रहेगा, 5/13। अगर साइन x मिल गया तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक x, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कॉसेक x इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। 5/13 का रेसिप्रोकल होता है 13/5, तो यहाँ पे ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये क्या आएगा 13/5। देन हम आते हैं किस पे, देन हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, साइन कॉस x sec। अब आते हैं हमारी कॉस थीटा की बारी। देखो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, बेस है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। वैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 12/13, लेकिन सिंस x लाइज इन किस क्वाड्रेंट की बारी हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x सेकंड में कर रहा है तो सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, अदर सारे क्या नेगेटिव, मींस कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12/13 तो लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साइन क्या आएगा, माइनस का।
एंड cos थीटा अगर हमारे पास आ जा रहा है तो sec थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, 13 अपॉन कितना हो जाएगा 12, और साइन इसका भी क्या होगा नेगेटिव। ये हमारे पास आ गए cos और क्या sec। तो आपको समझ में आया होगा, पहली चीज आपने जो समझनी हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, और साथ में हमने कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही आप इतना याद रखो कि 2, 2nd, 3rd और 4th ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है।